राजधानी भोपाल से आ रही है, जहां बालाघाट में तैनात एक डीएसपी के साले की मौत हो गई है और बताया जा रहा है कि पुलिस पर युवक की पिटाई करने का आरोप है, जिसकी वजह से साले की मौत हुई है। एक वीडियो भी सामने आया है। डीएसपी चेतन अगलक के साले थे जो मृतक हैं। पिटाई का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है। युवक को डंडों से एक पुलिसकर्मी मारता नजर आ रहा है। पिटाई के बाद युवक को एम्स में उसके दोस्तों ने भर्ती कराया था। 22 साल का युवक उदित कॉलेज से बीटेक कर रहा था। एम्स में उसका पोस्टमार्टम चल रहा है। भारी पुलिस बल मौके पर तैनात है। तो ये तस्वीरें देखिए आप, ये सीसीटीवी फुटेज बताई जा रही है और देखिए एक शख्स है, वो पेंट में खड़ा है, उसको अर्धनग्न की स्थिति में, ऊपर उसके कुछ है नहीं, उसको डंडों से पीटा जा रहा है और ये डीएसपी के साले हैं जिनकी मृत्यु हुई है। 22 साल इनकी उम्र है और जो तस्वीरें आई हैं उसमें उनके आंख के पास पीठ पर मारपीट के निशान हैं और निशान के साथ साथ ये वीडियो भी सामने आया है। आकाश मेरे सहयोगी इस वक्त इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आकाश, इस खबर को देखते ही सबसे पहला सवाल जो मेरे मन में, हमारे दर्शकों के मन में आएगा वो ये कि एक डीएसपी के साले को पीटा गया, उसकी हत्या कर दी गई। अगर ये सच है तो देखिए, एक सामान्य से आम व्यक्ति को पीटा गया और बहुत बेरहमी से पीटा गया। जो सीसीटीवी फुटेज है आप उसको देख रहे हैं, ऊपर शर्ट नहीं है, पुलिस के हाथ में डंडा है, दोनों हाथों से डंडे को बहुत जोर से पकड़ा गया है और बहुत जोर से पिटाई भी की जा रही है। रात के करीब 1-1:30 बजे के आसपास का सीसीटीवी फुटेज है और वही तस्वीरें आप देख रहे हैं। इस वक्त मैं भोपाल के एम्स अस्पताल में मॉर्चरी के सामने मौजूद हूं और यहाँ की तस्वीरें देखेंगे आपको। बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात की गई है। न सिर्फ पिपलानी पुलिस है बल्कि गोविंदपुरा पुलिस और पुलिस के बड़े अफसर यहाँ पर, एसीपी और एडिशनल डीसीपी लेवल के अधिकारी भी अंदर मौजूद हैं। लेकिन किसी की हिम्मत नहीं है कि वो मीडिया के सवालों का भी जवाब दे दें या उन्होंने क्या कार्रवाई की है इसका जवाब दे दें। मध्य प्रदेश पुलिस के ये ध्येय वाक्य है आसिफ, जिसको सुनकर आप समझेंगे कि बहुत शानदार काम पुलिस करती है। देशभक्ति, जन सेवा, इस ध्येय वाक्य के साथ मध्य प्रदेश की पुलिस काम करती है। लेकिन किस तरीके से जनसेवा की गई कि एक सामान्य व्यक्ति जो छात्र रहा है भोपाल में, वो पहले बैंगलोर, क्योंकि वो बैंगलोर शिफ्ट हो गया, बीच में अपने दोस्तों से मिलने घूमने फिरने भोपाल पहुंचता है और कुछ दोस्तों के साथ ये लोग आपस में पार्टी कर रहे थे और इसी दौरान पुलिस पहुंचती है पार्टी में, यानी कि बियर, जिस तरीके से दोस्तों ने बताया लोग बियर पी रहे थे, इसी बीच पुलिस पहुंचती है। पहले कार के अंदर एक आरक्षक घुसता है, देखता है, उसको देखकर जो मृतक है वो भागने की कोशिश करता है। पुलिस उसे दौड़ाती है क्योंकि डर होता है, ऑब्वियस सी बात है, पुलिस पहुंच जाए कहीं पर भी, पुलिस दौड़ाती है और फिर इसके बाद उसके साथ मारपीट की जाती है। इतनी बेरहमी से मारा गया कि सिर पर चोट आई है, हाथ में और पीठ में कई जगहों पर चोट है। 1-1.5 घंटे तक बच्चे ने सरवाइव भी किया, यानी कि उसको अंदाजा नहीं था कि किस तरीके की घटना उसके साथ हुई है। बहुत घबराहट थी और 1-1.5 घंटे बाद वो अपनी जिंदगी और मौत से जो जंग चल रही थी उसे खत्म कर देता और उसकी मौत हो जाती है। दोस्त उसे अस्पताल लेकर पहुंचते हैं जहां तत्काल एम्स रेफर किया जाता है। मैं जरा पूछना चाहता हूं आपसे जी, क्या इस पिटाई से उसकी मौत हुई या सुसाइड किया उसने? देखिए, सुसाइड नहीं किया है बिल्कुल भी। कुछ दोस्त हैं जिन दोस्तों से मेरी बात हुई है, मैं उनसे और भी बातचीत करने की कोशिश करूंगा और ये भी समझने की कोशिश करूंगा उस वक्त क्या हुआ। अक्षर नाम है इनका, मैं थोड़ी देर पहले बात कर रहा था। अक्षर, जब उस वक्त आप वहां पर बैठे थे तो मारपीट की वजह से ही मौत हुई है या फिर और भी कुछ हुआ? नहीं, मेरे सामने तो हमने जितना देखा मारपीट के सामने ही मौत हुई है। मारपीट की उससे हुई है मारपीट, क्योंकि हमने मारपीट। अक्षर, आप अगर बाहर आ जाएं क्योंकि एम्स की सिक्योरिटी हमें अंदर बात करने की इजाजत नहीं दे रही है। एम्स की जो प्राइवेट सिक्योरिटी आसिफ, उन्होंने हमें कहा कि आप बाहर कवरेज कीजिए, तो मैं बाहर बातचीत करने की कोशिश करता हूं। क्या हुआ था उस रात को और कितने बजे की पूरी घटना है? ये कि करीबन 1:30-2 बजे की घटना है। हम लोग वहाँ से निकल रहे थे पार्टी वार्टी करके, कार में ही बैठे थे तो एक पुलिस वाला गाड़ी के अंदर डायरेक्ट आया और उदित पीछे की तरफ भागा, गेट खोल के एकदम से। तो दोनों पुलिस वाले उसके पीछे भागे और हमें मारने की आवाज़ आई बहुत ज़ोर से। तो मैंने थोड़े दीपेश और मैंने थोड़ी गाड़ी आगे लगाई, उसके बाद हम घूम के गए तो हमने देखा कि उदित की शर्ट वर्ट उतरी हुई है और इधर माथे पे निशान है करके। तो हमने सबसे पहले फिर दोनों पुलिस वालों से बात करी। हमारे बाकी दोस्त लोग पैसे कितने मांग रहे थे? पैसे वो 10,000 रुपये मांग रहे थे कि रफा दफा करने के लिए। मामला सेटल करना। हाँ, तो हमने बोला कि हम स्टूडेंट है, 1,000-2,000 रुपये दे पाएंगे। तो उतनी देर में फिर मैं उदित को लेके चला गया था कि मैंने उसको निकालना सही समझा।
फिर मैं उसको लेके चला गया, हम आधा पौन घंटा घूमते रहे। फिर हमारे दोस्त लोगों ने पुलिस वालों से थोड़ी बहुत बातचीत करी, वो लोग नहीं माने, फिर वो लोग चौकी चले गए। इतना मारकर भी पुलिस वहां से चली जाती छोड़कर, अस्पताल ले जाने की भी हिम्मत नहीं जुटा पाई। नहीं करी उनने। उसके बाद फिर वहाँ से हम लोग मैं तो उसको घुमा रहा था, उसके बाद वो मेरे से बस बोल रहा था कि एसी चला दे, उसको गर्मी लग रही है, सोना चाह रहा था, बोल रहा था। आकाश, जरा बस, वो एक चीज vomiting पूछ कर रहा लीजिए था। कि तो मैं उसको अकेले मेरी over हो गई थी, जो मृतक है ड्यूटी उसे ही कर रहा क्यों था, पीटा वो गया, नॉर्मल। और दूसरा लेकिन ऐसा उसके ये बाद- लोग क्या कर रहे थे कि पुलिस ने उसके तालिबानी बाद सजा वहाँ दी से उन्हें? अच्छा, आप लोग भी वहां पर, आप लोग वहां पर मौजूद थे कार में, आप लोग क्या कर रहे थे और सिर्फ एक ही व्यक्ति को क्यों पुलिस ने मारपीट की? व्यक्ति की? इसका कारण हम भी नहीं जानते। मेरे हिसाब से कि उदित जैसे घबरा के पीछे भगा तो पुलिस वाले उसके पीछे भगे। अच्छा, ये भागने की वजह से पुलिस ने पीछा करने हाँ, की कोशिश लेकिन उन लोगों ने बहुत गंदी तरीके से मारा। हमारे पास वीडियो रिकॉर्डिंग है कंप्लीटली, उसमें साफ साफ दिख रहा है। की। सीसीटीवी फुटेज। हाँ, सीसीटीवी फुटेज उस गली की। आप लोग पार्टी कर रहे थे, हाँ। शराब वगैरह भी पी रहे थे? हाँ, हम एक बियर पी रहे थे हम लोग वहाँ पे खड़े होकर, कार से उतर के। और इसी बात को सेटल करने के 10,000 रुपए मांगे हाँ जा रहे थे। हाँ। आसिफ, वर्दी कितनी बेरहम है, इतनी बेरहम है कि 10,000 रुपए लेने के लिए उन्होंने एक युवक को अर्धनग्न किया, उससे बेरहमी से पीटा, और इसके बावजूद अगर कोई भी व्यक्ति होता, अगर वो इतनी बेरहमी से उसे पीट रहा है, और मुझे लगता है कि तो पुलिस का कर्तव्य है वो उसे अस्पताल तक लेकर जाते। अगर गलती से भी पिटाई कर दी, जो भी उस समय स्थितियां बनी हो, 2 आरक्षक वहां पर थे, लेकिन आकाश, उन्होंने अस्पताल आपके तक साथ ले वो जाने की उदित का जहमत दोस्त है नहीं क्या? उठाई। पुलिस उसी वालों को क्या उसने बताया था कि उसके जीजा डीएसपी हैं? देखिए, मेरी उदित के दोस्तों से बात हुई, अभी जिनसे अक्षर से बात कर रहा था, वो भी उदित के दोस्त थे। क्योंकि इतना वक्त पुलिस ने दिया ही नहीं, जब पुलिस सीधा कार के कांच खोलकर उसमें झांकने की कोशिश करती है, उदित इतने में भागता है, पुलिस पीछे से जाती है, उसको पीटना शुरू कर देती है। मारपीट इस कदर की गई कि उदित कुछ बोल पाता ये स्थिति ही नहीं थी। वो उल्टियां कर रहा था, इतना मारा गया, वो उल्टियां कर रहा था। इसके अलावा उसकी अवस्था इतनी ज़्यादा बिगड़ी कि वो बेहोश भी हुआ। बाद में दोस्तों ने ही कार में बैठाया और फिर उसे थोड़ा घुमाया फिराया कि ये थोड़ा नॉर्मल हो जाए, लेकिन चोट इतनी ज़्यादा थी और घबराहट बहुत अधिक थी। तो घबराहट और चोट की वजह से संभवतः जो प्राथमिक अनुमान है, क्योंकि पोस्टमार्टम तो हो गई, हालांकि रिपोर्ट आना अभी बाकी है, तो इसमें अनुमान ये है कि जो हार्ट अटैक की संभावना है वो बहुत अधिक बढ़ जाती है जब इतनी ज़्यादा स्तर पर उससे मारपीट की गई, क्योंकि वो पहले से ही घबरा कर भागा था और भागने की वजह से पुलिस उसके पीछे पहुंचती है और उसके साथ मारपीट शुरू कर देती है। देखिए, 2 आरक्षक इसमें हैं, संतोष बामनिया और सौरभ आर्य, जिन्होंने इस पूरी मारपीट की घटना को अंजाम दिया। इन्हें फिलहाल निलंबित किया गया है और यहाँ पर पुलिस के बड़े जो अधिकारी हैं वो मौजूद हैं, लेकिन कोई भी मीडिया से बातचीत करने को तैयार नहीं। हैरानी की बात यह है कि सिर्फ सस्पेंड किया गया है और इसके बाद ये आकाश गायब हो जाएंगे और फिर कहा जाएगा कि ये फरार हो गए हैं, इनकी तलाश जारी है, फिर कोर्ट तक मसला पहुंचेगा। कितने सारी तस्वीरों में हमने देखा है, आपके सामने तस्वीरें हैं, लेकिन आपने अभी तक से सस्पेंशन की कार्रवाई की है। आकाश, मैं लौटूंगा आपके पास और अपडेट लूंगा इस पर। फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका आकाश, इस तमाम जानकारी के लिए। आकाश मेरे सहयोगी इस वक्त भोपाल एम्स